क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी नदी का वर्णन मिलता है जिसे कभी गंगा और यमुना से भी महान माना जाता था। एक ऐसी नदी जिसके किनारे एक पूरी सभ्यता फली फूली। लेकिन अगर आज आप उस नदी को खोजने निकले तो आपको सिर्फ रेगिस्तान मिलेगा। न कोई बहता हुआ जल, न कोई विशाल नदी और न ही उसके अस्तित्व का कोई स्पष्ट निशान। तो आखिर इतनी विशाल नदी गायब कैसे हो गई? क्या वह सिर्फ एक कहानी थी या फिर वैज्ञानिकों ने सचमुच अंतरिक्ष से उसके निशान खोज लिए हैं? आज हम जानेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक सरस्वती नदी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है ऋग्वेद से, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक। यहां सरस्वती का वर्णन सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि ये एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर समुद्र तक बहती थी। इसके किनारों पर लोग बसते थे, खेती करते थे और एक समृद्ध सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन फिर इतिहास अचानक खामोश हो जाता है। बाद के ग्रंथों में लिखा मिलता है कि सरस्वती रेगिस्तान में लुप्त हो गई और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े भूगोलिक रहस्यों में से एक। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने थार रेगिस्तान में कई विशाल प्राचीन शहर खोजे, कालीबंगा, राखीगढ़ी और कई अन्य हड़प्पा नगर। लेकिन समस्या ये थी, आज वहां कोई बड़ी नदी मौजूद नहीं है। तो फिर इतने विशाल शहरों को पानी कहां से मिलता था? लाखों लोग उस क्षेत्र में कैसे जीवित रहे होंगे? ये ऐसा था मानो किसी ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक आधुनिक महानगर खोज लिया हो। सभी सुराग मौजूद थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। नदी इस रहस्य को सुलझाने के लिए फावड़े काफी नहीं थे। इस बार वैज्ञानिकों ने अपनी नजरें आसमान की ओर मोड़ दी। इसरो और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने सैटेलाइट्स की मदद से उत्तर पश्चिम भारत का अध्ययन शुरू किया। ये सैटेलाइट्स सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, ये मिट्टी में मौजूद नमी, खनिजों की संरचना और जमीन के नीचे छिपे पुराने नदी मार्गों के संकेत भी पहचान सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यदि कभी यहां कोई विशाल नदी बहती थी तो उसके निशान आज भी जमीन के नीचे मौजूद होंगे। और फिर स्क्रीन पर कुछ हैरान कर देने वाला दिखाई दिया। रेगिस्तान के नीचे लंबी घुमावदार रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो किसी प्राचीन नदी के सूखे हुए मार्ग जैसी दिख रही थी। जब अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट डेटा को एक साथ जोड़ा गया तो तस्वीर और स्पष्ट हो गई। वैज्ञानिकों ने एक विशाल प्राचीन नदी प्रणाली का नक्शा तैयार कर लिया था। इसे आज घग्गरहकरा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक थी और सबसे चौंकाने वाली बात, इसका मार्ग प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सरस्वती नदी से काफी मिलता जुलता था। लेकिन वैज्ञानिक यही नहीं रुके। उन्होंने उन स्थानों पर खुदाई और ड्रिलिंग की जहां सैटेलाइट्स ने नदी के निशान दिखाए थे और परिणाम चौंकाने वाले थे। जमीन के नीचे नदी की रेत, बजरी और कुछ जगहों पर ताजा पानी तक मिला। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, सबूत सामने थे। जब वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन नदी के नक्शे को हड़प्पा सभ्यता के शहरों के नक्शे पर रखा तो एक अविश्वसनीय संबंध सामने आया। अधिकांश प्रमुख नगर इसी सूखी नदी के किनारे बसे हुए थे। अचानक सारी पहेली समझ आने लगी। ये लोग रेगिस्तान में नहीं रहते थे, वे एक विशाल और उपजाऊ नदी के किनारे रहते थे। इसी वजह से कुछ विद्वान आज से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर ये नदी वास्तव में इतनी विशाल थी तो गायब कैसे हो गई? वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव आया।
जिसके कारण सतलुज और यमुना जैसी नदियों का मार्ग बदल गया। सरस्वती अपने मुख्य जल स्रोतों से कट गई। फिर आया लंबा सूखा, मानसून कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे ये विशाल नदी सूखने लगी। करीब 4200 वर्ष पहले स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। सभ्यता एक ही दिन में खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका जीवन स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो गया। सरस्वती नदी की खोज प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान के मिलन की कहानी है। हजारों वर्षों तक जिसे सिर्फ एक मिथक माना गया, आज उसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। हालांकि बहस अभी भी जारी है कि क्या घग्गर कराही वास्तव में सरस्वती थी। लेकिन एक बात तय है, सैटेलाइट्स ने इतिहास को देखने का हमारा तरीका बदल दिया है और शायद दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अभी भी हमारे सामने ही छिपे हुए हैं। हमें बस उन्हें देखने का सही तरीका ढूंढना है।